क्या मनुष्य अमर हो सकता है? क्या मृत्यु को हराना संभव है? हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें काल भी पराजित नहीं कर सका। इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, वे जो युगों युगों तक जीवित रहते हैं। चिरंजीवी केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे रहस्य और आस्था का संगम हैं। इनके अस्तित्व से जुड़े प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। क्या ये 7 महापुरुष आज भी इस धरती पर कहीं विचरण कर रहे हैं, या यह मात्र एक प्रतीकात्मक कथा है जो हमें धर्म, भक्ति, शक्ति और कर्तव्य का बोध कराती है? यह कहानी उन 7 चिरंजीवियों की है जिन्होंने कालचक्र को मात दी, जिनके अस्तित्व को लेकर विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हैं और जिनकी गाथाएं समय के साथ और भी रहस्यमयी होती जा रही हैं। इन सभी चिरंजीवी व्यक्तियों में हम सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा की। क्या आपने कभी सुना है कि भारत के घने जंगलों और गुप्त मंदिरों में एक अमर योद्धा आज भी भटक रहा है? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जिन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है। महाभारत में कौरवों के समर्थक, परंतु एक वीर योद्धा और महान धनुर्धर थे। महाभारत के अंतिम दिनों में पांडव द्वारा उनके पिता द्रोणाचार्य की हत्या करने पर अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी, जो युद्ध नियमों के विरुद्ध था। जिसके चलते श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वह 6000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे, पीड़ा सहेंगे, परंतु मृत्यु नहीं मिलेगी। कृष्ण ने श्राप दिया कि अश्वत्थामा का माथे का घाव कभी नहीं भरेगा, वह हमेशा दर्द में रहेगा। उसे समाज से दूर रहना होगा, न कोई उसे अपनाएगा, न वह मर पाएगा। क्या यह संभव है कि एक इंसान हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर पुजारियों के अनुसार एक रहस्यमयी व्यक्ति यहां हर रात आता है और सुबह तक गायब हो जाता है। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी, साधुओं ने एक अजीबोगरीब योगी को देखा जो किसी भी ज्ञात साधु से अलग था। और जबलपुर के जंगल में कुछ ग्रामीणों के अनुसार एक लंबी कदकाठी का व्यक्ति सिर से खून टपकता हुआ भीख मांगता दिखा। संभव है कि यह एक मिथक हो, परंतु ऐसे किस्से लगातार सुनने को मिलते हैं। कुछ योगियों की साधना उन्हें दीर्घायु बना सकती है, परंतु अमृतत्व एक रहस्य है। क्या अश्वत्थामा सच में जीवित हैं, या यह केवल एक पौराणिक कथा है? क्या हम कभी इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? दूसरे अमर व्यक्ति हैं महान राजा बलि। क्या आपने सुना है कि एक महान सम्राट हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने आता है? एक राजा जो परलोक में भी जीवित है। बलि चक्रवर्ती, महाबली भी कहे जाते हैं, महान दानवीर और असुर सम्राट थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी क्योंकि वह सबको समान मानते थे। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया था, जिससे देवता चिंतित हो गए। देवताओं भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार लिया। वे एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बलि ने उनका स्वागत किया। वामन भगवान ने बलि से केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने विनम्रता से इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है, जो बलि की शक्ति और साम्राज्य को समाप्त करने के लिए आए हैं। बलि ने अपने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वचन निभाने का संकल्प लिया। जब बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान कर दिया, तब भगवान वाह ने विशाल रूप धारण कर लिया। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश ले लिया। तीसरे पग के लिए जब बलि के पास कुछ भी नहीं बचा, तो बलि ने अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर दिया और भगवान से कहा कि वे अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख लें। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर झुका दिया। बलि की निष्ठा, त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बना दिया और यह वरदान दिया कि वह हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकते हैं। इस मान्यता के कारण हर साल केरल में ओणम उत्सव मनाया जाता है। केरल के लोग मानते हैं कि ओणम के दौरान राजा बलि अपने राज्य की खुशहाली देखने आते हैं। इस दिन लोग उन्हें समर्पित विशेष पूजा करते हैं और आनंद से त्योहार मनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ओणम की रात एक रहस्यमयी आभा महसूस होती है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि राजा बलि अमर हैं और किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आते हैं।
क्या यह सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? क्या राजा बलि सच में हर साल पृथ्वी पर आते हैं या यह सिर्फ एक आस्था की बात है? क्या कभी कोई प्रमाण मिलेगा कि वे आज भी जीवित हैं? तीसरे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। ये थे महाभारत के एकमात्र योद्धा जो कौरव और पांडव दोनों के साथ खड़े रहे। एक अमर गुरु जिनका नाम आज भी ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। कृपाचार्य को देवताओं से अमरता प्राप्त थी और वे राजगुरु के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने कौरव और पांडवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई और धर्म का मार्ग दिखाया। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया। कौरवों के पक्ष में होने के बावजूद उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया, जिससे संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमृता का वरदान दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कौरवों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई, तब कृपाचार्य कुछ गिने चुने बचे हुए योद्धाओं में से थे। चिरंजीवी होने के कारण वे आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। पुराणों के अनुसार कृपाचार्य आज भी आर्षियों के बीच रहते हैं और धर्म और शिक्षा का प्रचार करते हैं। कई संतों और साधुओं ने दावा किया है कि उन्होंने एक दिव्य पुरुष को देखा जो हजारों वर्षों से जीवित लगते हैं। क्या वे कृपाचार्य ही हैं? क्या कृपाचार्य आज भी इस संसार में हैं? क्या वे किसी अज्ञात स्थान पर शांति और ज्ञान की साधना में लीन हैं? बात करें चौथे चिरंजीवी की तो वो हैं भगवान परशुराम। भगवान परशुराम श्री विष्णु के एक अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनका जन्म आर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। परशुराम नाम का अर्थ है परशु, यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाले। वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध किया था। जब उनके पिता अर्षि जमदग्नि का अपमान हुआ तो परशुराम ने प्रण लिया कि वे अत्याचारी क्षत्रियों का संहार करेंगे। अपने इस संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन को अन्याय और अराजकता का अंत करने के लिए समर्पित किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी धरती पर जीवित है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे तो परशुराम ही उनके गुरु होंगे। क्या वे इसी क्षण यानी कल्कि के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या वे एक गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं या वे साधुओं के रूप में हमारे बीच हैं? आइए अब जानते हैं कि क्या हनुमान जी भी हमारे बीच हैं। एक महाशक्तिशाली योद्धा जो अजर अमर हैं। जी हां, सही सुना आपने। बजरंगबली हनुमान को भी एक चिरंजीवी के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और शक्तिशाली देवताओं में से एक हैं। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है और वे 8 चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। रामायण और विभिन्न पुराणों में हनुमान जी को मिले अमरता के वरदान और उनकी चिरंजीवी होने की मान्यता का विस्तृत उल्लेख मिलता है। हनुमान जी को उनकी भक्ति, पराक्रम और निस्वार्थ सेवा के कारण कई महापुरुषों और देवताओं से अमरता के आशीर्वाद प्राप्त हुए। प्रमुख रूप से भगवान श्री राम का वरदान, जब श्री राम का धरती पर अवतार पूरा हुआ और वे अपने लोक में जाने लगे, तब हनुमान की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए अथार्थ राम सेतु का निर्माण कर माता सीता को बचाने और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवित करने जैसे साहसी कार्यों का ध्यान करते हुए उन्होंने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि वे युगों युगों तक इस धरती पर रहकर धर्म और भक्ति का प्रचार करेंगे। माता सीता का आशीर्वाद। माता सीता ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की भूख प्यास नहीं सताएगी। देवताओं का आशीर्वाद। इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर और यमराज जैसे देवताओं ने भी हनुमान जी को यह वरदान दिया कि कोई भी शस्त्र उन्हें मार नहीं सकेगा, वे अमर और अजेय रहेंगे। भगवान शिव का वरदान। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्रावतार हैं। शिवजी ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वे अजर अमर रहेंगे और सृष्टि के अंत तक धर्म की रक्षा करेंगे। हनुमान जी को हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवियों, अमर पुरुषों में स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे आज भी धरती पर जीवित हैं और कलयुग में भगवान श्री राम के भक्तों की सहायता करते हैं।
माना जाता है कि वे हिमालय के जंगलों में ध्यान मग्न रहते हैं। कई भक्तों का विश्वास है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से उनका आह्वान करता है, वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए आते हैं। तुलसीदास जी को स्वयं हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे और उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति और भक्तों की रक्षा करने की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे राम नाम जपने वालों के बीच हमेशा रहते हैं। कई संतों और भक्तों ने अपने जीवन में हनुमान जी के दर्शन और चमत्कारों का अनुभव किया है। हनुमान जी की चिरंजीविता का यह विश्वास उन्हें हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और श्रद्धेय देवताओं में से एक बनाता है। वे आज भी भक्तों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना में सहायक हैं। अब हम बात करेंगे लंका के राजा की, जिन्हें स्वयं भगवान राम ने राज तिलक किया। अब आप सोच रहे होंगे कि लंका का राजा तो रावण था। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं रावण के भाई विभीषण की, जिनको रावण के मरने के बाद पुरुषोत्तम राम जी द्वारा लंका का राजा घोषित किया गया था। रावण के छोटे भाई विभीषण ने हमेशा धर्म और सत्य का समर्थन किया। उन्होंने अपने ही भाई को समझाने का प्रयास किया कि सीता को राम को लौटा दें, लेकिन रावण ने उन्हें अपमानित कर निष्कासित कर दिया। रावण से अलग होकर विभीषण ने भगवान राम की शरण ली। जब विभीषण ने यह जाना कि रावण का रास्ता गलत है, तो उन्होंने राम जी का साथ देने का निर्णय लिया। उनकी भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा ने राम जी का विश्वास जीत लिया। विभीषण ने राम जी को लंका की कमजोरियों और रावण की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे श्री राम को युद्ध में जीत हासिल करने में मदद मिली। जब युद्ध खत्म हुआ और रावण का वध हुआ, तब भगवान राम ने विभीषण की निष्ठा और भक्ति को देखकर उन्हें लंका का नया राजा नियुक्त किया। इसके साथ ही राम जी ने विभीषण को अमरत्व का वरदान दिया। अब अंतिम अमर व्यक्ति हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। वे ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, जिससे वेदों को समझना आसान हुआ, और उन्होंने ही महाभारत की रचना की। उनके ज्ञान और साधना से प्रसन्न होकर उनके पिता ऋषि पराशर ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास भूत और भविष्य भी देखने में समर्थ थे। तो दोस्तों, यही वे 7 चिरंजीवी हैं जो कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम पर होगा, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे। तब यह 7 चिरंजीवी कली पुरुष को परास्त करने में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। दोस्तों, अब बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान अमृतत्व को एक रहस्य मानता है और इसे जैविक रूप से असंभव कहता है। लेकिन क्या विज्ञान हर चीज को सिद्ध कर सकता है? कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और यही इन्हें और अधिक रोचक बनाता है। क्या कभी कोई इन चिरंजीवियों से मिला है? क्या वे सच में आज भी इस संसार में विचरण कर रहे हैं, या यह मात्र एक आस्था है? यह रहस्य आज भी बरकरार है और शायद हमें इसे समझने के लिए अपने दृष्टिकोण से परे जाकर सोचना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।